सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों पे प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक अनाथ लड़की की माँ बनी मैया पार्वती। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को प्रेस कीजिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कोई भी भगवान महादेव का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक राज्य में एक राजा थे। राजा और रानी दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों को कोई संतान नहीं था, लेकिन उनके पास अपार धन था। धन को सुख भोगने वाला कोई संतान नहीं था। रोज नित्य प्रतिदिन राजा और रानी महादेव के मंदिर पूजा करने जाते थे और महादेव से यही दया मांगते थे कि हे महादेव, इतना धन दौलत किस काम का कि कोई संतान ही नहीं है सुख भोगने के लिए। तब रानी अपने राजा से कहती है कि जरूर महादेव, हम लोग में कोई कमी होगा तभी हम लोग को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम सुख नहीं पा रहे हैं। बहुत दिन हो गया था, उनको कोई संतान नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ कि राजा जो थे अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अपने राज्य के जितने भी प्रजा थे, जितने लोग थे, सब बहुत खुश रहते थे। तब राजा और रानी दोनों आपस में सलाह करके कहते हैं कि आखिर तो इतना अपार धन, सुख भोगने वाला कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना भंडारा का आयोजन किया जाए और सारी प्रजा को खिलाया जाए। जितने इस राज्य के लोग हैं सबको खिलाया जाए। तब रानी कहती कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। क्या पता और लोगों के जो भंडारा खाने आएंगे उन लोग का आशीर्वाद से हमारा गोद भर जाए। तो राजा भी कहते कि हाँ, तुम सही बोल रही हो। जब भंडारा होता है तो उस राज्य के सब लोग आते हैं खाना खाने। अब खाना खा के जब उन लोग को जब दक्षिणा देते हैं राजा और रानी दोनों मिलके, तो क्या कहते हैं कि हे महादेव, राजा रानी के पास इतना धन है, इतना धन दौलत है, किसी काम का नहीं है। आप एक संतान दे दीजिए। आप एक बेटा नहीं दे सकते, एक बेटी ही दे दीजिए। सब लोग महादेव से राजा रानी के लिए दुआ मांगते हैं और दया मांग के खा के खुश होके अपने घर जाते हैं। उन लोगों को दुआ मांगने से कुछ ही दिन बीतता है कि पता चलता है राजा को कि उनकी रानी गर्भ से है, माँ बनने वाली है। तो गुरु भाई बहन कहते हैं कि दुआ जो होती है ना, दुआ भी फलता है। तब 9 महीने जब बीतता है तो रानी के कोख से एक सुंदर सी लड़की जन्म लेती है। लड़की के जन्म लेते ही अभी कुछ ही दिन होता है, उसकी माँ मर जाती है। जब माँ मर जाती है तब राजा बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लड़की को अकेले ही संभालते हैं। गांव के सब लोग कहते हैं कि राजा साहब, आप शादी कर लीजिए, लड़की को माँ की ज़रूरत है, लड़की की माँ की बहुत आवश्यकता है। राजा साहब कहते कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी रानी का निशानी मेरे पास है, मेरी लड़की मेरे पास है, मैं अकेले ही इसको पालूंगा और इसको देख के बढ़िया घर में शादी कर दूंगा। अब मैं अकेले नहीं हूँ, अब मेरी एक लड़की भी है। लेकिन फिर भी गांव के लोग नहीं मानते हैं। राजा के अकेलापन देख के, उनको उदास और दुखी देख के गांव के सब और राज्य के सारे लोग इकट्ठा होके सब प्रजा हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि राजा साहब, आप शादी कर लीजिए।
सबकी बात सुनने के बाद राजा साहब ये फैसला लेते हैं कि ठीक है, आप लोग कहने पे मैं शादी कर लेता हूँ। राजा साहब दूसरी शादी कर लेते हैं। रानी आती हैं। रानी भी 9 महीने बाद एक लड़की को जन्म देती है, वो भी एक लड़की की माँ बनती है। इस तरह से राजा साहब के 2 लड़की हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी रानी थी, वो पहली जो रानी थी उसकी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राजा साहब पहली लड़की को बहुत प्यार करते थे। पहली रानी की निशानी थी और उसको देखते थे तो उनको अपनी रानी की याद आती थी, तो उसको बहुत प्यार करते थे। और जो लड़की थी वो महादेव के मंदिर नित्य प्रतिदिन जाती थी, और जो भी दुख होता, जो परेशानी होता, सब महादेव से कहती थी और माता पार्वती से कहती थी। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव और माता पार्वती सब सुनते रहते थे और देखते रहते थे। उसकी जो छोटी माँ थी, दूसरी रानी, वो कहती थी कि तेरी माँ मर गई, तुम भी क्यों नहीं उसी के साथ मर गई। कल मुही तो मेरी जान खाने के लिए जिंदा है, मर गई होती तो अच्छा होता। अनाप शनाप बकती थी राजा की पहली लड़की को। फिर वो लड़की चुपचाप सुनती रहती थी। फिर भी वो जाकर कहती थी महादेव से कि हे महादेव, आप मुझ पर दया कीजिए, मेरी सौतेली माँ मुझे इतना दुख देती है, लेकिन फिर भी मैं अपने पिताजी से नहीं बोल पाती हूँ। मेरे पिताजी पहले से ही दुखी हैं, सुनेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। वो लड़की बहुत समझदार थी, महादेव की शिष्या थी। जब वो पूजा करके आ रही थी, तब रास्ते में उसको एक राजकुमार दिखा। राजकुमार उसके रूप को देख कितनी सुंदर लड़की थी कि मोहित हो जाता है, और उसके बाद वो अपने घर जाता है। इधर वो लड़की भी पूजा करके अपने घर आती है। तो जो रानी थी दूसरी, तो राजा साहब से कहती है कि लड़की बड़ी हो गई हैं, दोनों की शादी कीजिए। तब कहते हैं राजा साहब कि हाँ, तुम सही बोल रही हो। कहती है कि बड़ी लड़की की शादी अब गरीब घर में कीजिए, इतना धन दौलत हम कहाँ से देंगे। सौतन की लड़की जो थी सौतेली, उसके लिए गलती सोच रही थी, और सोच रही थी कि मेरी जो लड़की है उसको मैं अमीर घर में करूँगी, जहाँ पे नौकर चाकर हो, अच्छे घर में करूँगी। फिर इस तरह से रोजीना की तरह अगले दिन भी वो लड़की महादेव के मंदिर जाती है पूजा करने। जब मंदिर जाती है तो फिर वो राजकुमार देखते हैं कि लड़की फिर महादेव के मंदिर आई है। जब पूजा करके अपने घर जाने लगती हैं तो राजकुमारी पीछा करते हैं उस लड़की के, और फिर आगे आगे वो लड़की, पीछे पीछे राजकुमार। चेहरे पे कपड़े बांध लेते हैं ताकि कोई ना पहचान सके वो एक राजकुमार हैं और वो दूसरे नगर के राजा के लड़के हैं। तब जब लड़की अपने घर पहुंचती है तो पीछे से वो राजकुमार भी जाते हैं, और जाके राजा और रानी के पैर छू के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे राजा साहब, मैं गरीब लड़का हूँ और मैं आपकी लड़की का हाथ मांगता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी लड़की चाहिए। अब ये बात सुन के जो राजा साहब की पत्नी थी रानी, वो खुश हो जाती है। वो पहले ही नहीं चाहती थी कि इस लड़की को कुछ दिया जाए। तब राजा साहब से कहती है कि ठीक है, रिश्ता अच्छा है, हम शादी कर देंगे। लेकिन उस लड़के से बोलती है रानी कि बाराती में 5 से 6 आदमी आना चाहिए, 6-7 आदमी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो लड़का कहता है कि ठीक है। फिर लड़का वहाँ से चला जाता है अपने नगर अपने घर जाता है। तो अपने पिताजी से कहता है राजा से कि पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं कि अच्छी बात है, पसंद है तो कहता है कि शादी में उसकी माँ जो लड़की के है वो बोली है कि 6-7 आदमी आना चाहिए। तो वो राजा कहते हैं कि 6-7 आदमी कैसे जा सकते हैं, हम राजा हैं और यहाँ पे दूर दूर तक हमारा नाम है,
सब प्रजा हमारे साथ जाएगी, हमारे राज्य का जाएगी और नगर के गांव के जितने लोग हैं सब जाएंगे। उसी रात सपने में महादेव कहते हैं उस लड़के से कि राजकुमार, तुम 6 ही 7 आदमी को लेके जाना, तुम अपने घर से नहीं किसी को लेकर जा सकते तो हम बनेंगे तुम्हारे बाराती, हम लोग चलेंगे तुम्हारे साथ। तब राजकुमार सुनते हैं और अगले दिन शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जब बारात लेकर जाते हैं तब मैया पार्वती कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में जरूर जाऊंगी, अपने हाथों से सजाऊंगी अपनी बेटी को। तब बाराती में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती और नंदी 7 आदमी जाते हैं बाराती में। जब जाते हैं तो राजकुमार ये नहीं समझते हैं कि हाँ ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो समझते हैं कि हाँ 6-7 आदमी होंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह थे, गरीब लोग जैसे गरीब आदमी होते हैं वैसे रूप ले रखे थे सब, और जाने लगते हैं। जब शादी करके वहाँ से आते हैं, मैया पार्वती जाके अपनी लड़की को खूब बढ़िया से उस लड़की को सजाती हैं दुल्हन की तरह, और शादी करके बाराती में सब साथ आते हैं। राजकुमार आदर सत्कार से सबका स्वागत करते हैं करके और सबको अपने घर भेज देते हैं खुशी खुशी। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती और नंदी सब अपने घर पहुंच चले जाते हैं। अब इधर लड़की जब अपने ससुराल आती है तो क्या देखती है, इतना बड़ा महल, और वो जिस लड़के से शादी उसकी हुई थी वो लड़का कोई और नहीं, दूसरे ही नगर का राजकुमार था। अब ये देख के बहुत खुश होती है लड़की और महादेव से दया मांगती है कि हे महादेव, आपने हमारी सारी दुख सारी परेशानी दूर कर दी है, आपका सत सत नमन है महादेव। ऐसे लड़की बोलती है। अब इधर जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तब ये जो राजा की दूसरी पत्नी होती है रानी, तब वो अपनी लड़की के लिए क्या सोचती है, अपने राजा साहब से कहती है कि राजा साहब आप मेरी लड़की के लिए लड़का देखिए। और पहली लड़की के जाते ही वो राजा और रानी कंगाल हो जाते हैं, उनके घर में खाने के लिए भी नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी जो सौतेली बेटी थी उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती थी, उसको ढंग का ना खाना देती थी, बहुत अनाप शनाप बकती थी, इस वजह से कंगाल हो गई। महादेव उसको कंगाल कर दिए। अपनी लड़की को गरीब घर में शादी करना पड़ा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। इस तरह से महादेव ने एक अनाथ लड़की को अब मैया पार्वती ने माँ बन के, अब महादेव पिताजी बन के कैसे अपनी बेटी की शादी करवाते राजकुमार से। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।